नमस्कार, मैं चंदन कुमार झा, विद्यालय अध्यापक, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय कठारा खतवे टोला छातापुर, सुपौल। आज 31 दिसंबर 2025 यानी 2025 की अंतिम तिथि एवं वर्ष 2026 के आगमन के एक दिन पूर्व आज विद्यालय परिवार द्वारा वर्ष 2025 में जो हम लोगों ने इस पंचायत की शिक्षा व्यवस्था में जो सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया, उसी की समीक्षा हम आप सभी के साथ साझा कर रहे हैं। इससे पहले आप सभी को इस पंचायत के सभी छात्र छात्राओं, अभिभावकों, शिक्षक बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार एवं साल 2025 के अंतिम तिथि एवं नव वर्ष की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सबसे पहले आज की इस समीक्षा बैठक में हम चर्चा करते हैं इंटर की, यानी कक्षा 11वीं एवं 12वीं की। तो हमारा विद्यालय वर्ष 2023 से हमारे विद्यालय में कुल 40 कला संकाय से 39 विज्ञान संकाय से सीटें उपलब्ध की गई। तो 2023 में हम लोग उस वक्त नहीं आए थे विद्यालय, इंटर के एक भी शिक्षक नहीं थे यहाँ पे, जिस कारण यहाँ नामांकन प्रारंभ तो हो गई। वर्ष 2023 में यहाँ इंटर में कुल 6 छात्र छात्राएँ कला संकाय से नामांकन लिए थे, परंतु 11वीं पढ़ने के बाद कक्षा 12वीं में यानी इंटर के अंतिम वर्ष यानी 2024-25 सत्र के लिए मात्र 3 छात्र छात्राएँ ही रह गई, यानी 6 छात्र छात्राओं में से मात्र 3 छात्राएँ अंतिम वर्ष के लिए रह गई, जो वर्ष 2024-25 में इंटर वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित हुई एवं तीनों छात्राएँ पास यानी उत्तीर्ण हुई। फिर सत्र 2024-25 से हम लोग विद्यालय में पदस्थापित हुए। तो हम लोगों ने सबसे पहले इसमें नामांकन बढ़ाने के लिए एक मुहिम चलाया एवं पंचायत के विभिन्न वार्ड सदस्यों के माध्यम से छात्र छात्राओं से जुड़ा एवं उसे उच्च शिक्षा के लिए अर्थात इंटर करने के लिए हम अपने विद्यालय में उन सभी छात्र छात्राओं को आमंत्रित किए, जिस कारण वर्ष 2024-25 यानी सत्र 2024-25 में कक्षा 11वीं में हमारे यहाँ के कुल नामांकित बच्चे 49 हो गए, जो पिछले वर्ष मात्र 9 थे, जिसमें आर्ट्स से यानी कला संकाय से 40 छात्र छात्राएँ एवं विज्ञान संकाय से 9 छात्र छात्राएँ का नामांकन हम लोगों ने किया, जो वर्ष 2025-26 यानी इंटर वार्षिक परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने की योग्यता को रखते थे, परंतु कुल नामांकित 49 छात्र छात्राओं में से मात्र 46 छात्र छात्राओं ने इंटर वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए फॉर्म भरा, अर्थात 3 छात्र छात्रा ड्रॉप आउट हो गए, जिसमें से विज्ञान संकाय से कुल 8 छात्र छात्राओं ने फॉर्म भरा, जिसमें 3 लड़कियां एवं 5 लड़के हैं। वहीं कला संकाय से 19 लड़कियां एवं 19 लड़के ने हमारे विद्यालय से वार्षिक परीक्षा इंटर वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए फॉर्म भरा। अब हम इस वर्तमान सत्र की चर्चा करते हैं, यानी सत्र 2025-26 कक्षा 11वीं में हम लोगों ने पुनः इस बार नामांकन पिछले वर्ष जहां 49 थी वहां इस वर्ष हम लोगों ने नामांकन बढ़ा करके 74 किया है इस विद्यालय में, जिसमें विज्ञान संकाय से कुल 36 नामांकन हम लोगों ने इस विद्यालय में किया है एवं कला संकाय से कुल 38 छात्र छात्राओं का नामांकन हम लोगों ने इस विद्यालय से किया। तो इस प्रकार हम लोगों ने इंटरमीडिएट
के लिए वर्ष 2023 से 2025-26 सत्र तक जहाँ मात्र 6 नामांकन थी, वहाँ नामांकन की संख्या हम लोग 6 से 74 तक पहुँच गए। जहाँ वार्षिक परीक्षाओं में मात्र 3 छात्र छात्राओं की उपस्थिति अंतिम रूप से बनी, वहाँ हम लोग इस वर्ष कुल 49 में से 46 छात्र छात्राओं को हम लोग वहाँ तक अंतिम मतलब परीक्षा हॉल तक पहुँचाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। अब हम माध्यमिक यानी कक्षा 9 एवं 10 की बात करते हैं। हम लोग 2024 में विद्यालय में पदस्थापित हुए थे। तो सत्र 2023-24 में विद्यालय में कक्षा 10वीं के वार्षिक परीक्षा के लिए पात्र कुल 78 छात्र छात्राओं में से टोटल 74 छात्र छात्रा परीक्षा में अपीयर हुए, जिसमें से फर्स्ट डिवीज़न 14, सेकेंड 25, थर्ड 9, पास 5 और 21 छात्र छात्रा अनुत्तीर्ण हो गए। सत्र 2024-25 यानी वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 में हम लोग आ चुके थे प्रारंभ में ही। तो पठन पाठन सुचारू रूप से चलाने के बाद कुल नामांकित 108 छात्र छात्राओं में से कुल 98 छात्र छात्राओं ने वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 के लिए फॉर्म फिल किया, जिसमें से 96 छात्र छात्रा परीक्षा में भाग लिए। उनमें से 34 छात्र छात्रा प्रथम श्रेणी से, 35 द्वितीय श्रेणी से एवं 14 तृतीय श्रेणी से तथा एक छात्र छात्रा पास हुए एवं 12 छात्र छात्रा अनुत्तीर्ण हो गए। वहीं इस वर्ष यानी सत्र 2025-26 के लिए विद्यालय में नामांकित कुल 154 छात्र छात्रा में से कुल 122 छात्र छात्रा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 के लिए फॉर्म फिल किया, जिसमें से लड़के 60 एवं लड़कियां 62 हैं। अब अगर हम सत्र 2025-26 में विद्यालय में नामांकन की बात करें कक्षा 9 में, तो इस वर्ष भी हम लोग पिछले वर्ष की आंकड़ाओं से 6 संख्या में अधिक नामांकन हम लोगों ने किया। जहां पिछले वर्ष 154 छात्र छात्राओं का नामांकन था कक्षा 9 में, वहीं इस बार हम लोग 160 छात्र छात्राओं का नामांकन विद्यालय में किए हैं कक्षा 9 में। और हमें यह बताते हुए अपार खुशी हो रही है कि इस पंचायत में जहां लड़कियां का विद्यालय तक पहुंच बहुत ही कम था एवं उच्च शिक्षा में भी लड़कियां बहुत कम उनका हिस्सेदारी था, उनकी कम भागीदारी थी, उसमें हम लोगों ने एक अचूक सफलताएं धीरे धीरे हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। और वास्तविकता जैसा हम लोग जैसा देख पा रहे हैं कि विद्यालय में नामांकन से लेकर के अंतिम मतलब बोर्ड परीक्षा में शामिल तक लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से काफ़ी अधिक हो गई है। तो लड़कियों की शिक्षा के लिए हम लोगों का जो प्रयास है वह हम लोग उसमें धीरे धीरे सफल हो पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक निराशाजनक भी है कि लड़के की संख्या में हम लोग धीरे धीरे पिछड़ रहे हैं। तो इसकी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, जिस पे विद्यालय परिवार की बैठक के बाद हम लोग इस पे सत्र 2026 में काम करेंगे कि आखिर लड़के जो है वह इसकी संख्या इस पंचायत में यानी विद्यालय में उच्च शिक्षा के लिए कम क्यों हो रही है। तो ये थी हम लोगों की अभी तक इस वर्ष की सफलताएं। और सबसे बड़ी चुनौती हमारा विद्यालय में जो है इस वर्ष के लिए 2026 के लिए 2-3 चुनौतियां हैं, जिसमें सबसे पहला चुनौती कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को विद्यालय से जोड़ना है एवं विद्यालय में उपस्थिति को बढ़ाना। सबसे बड़ी समस्या हमारी यही है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि इस पंचायत की एक शैक्षणिक एवं अन्य सभी प्रकार की पिछड़ेपन की सबसे मुख्य समस्या है कि यहाँ के अभिभावक शिक्षा के प्रति ज़्यादा संख्या में जागरूक नहीं हैं। कुछ जागरूक हैं लेकिन बहुत अभिभावक जागरूक नहीं हैं, चूँकि इसके महत्व को वो समझ नहीं पाते हैं।
जिस कारण कम उम्र में ही अपने बच्चे की शादी कर देते हैं, बाल विवाह करते हैं, जिसको लेकर के भी हम लोगों ने विद्यालय स्तर से लेकर के सामाजिक एवं गांव स्तर पे कई बार प्रचार प्रसार किया, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई है, जिस कारण हम लोग इसमें सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको लेकर के भी ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज है इस पंचायत के लिए, जिस पे हम लोग वर्ष 2026 में बेहतर तरीक़ों से काम करेंगे। तीसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ इंटर पढ़ने के बाद बच्चे जो है वह मैक्सिमम ड्रॉप आउट हो लेते हैं, यानी उस केवल एकेडमिक पढ़ाई मैट्रिक एवं इंटर तक ही वो छात्र छात्राएं सीमित जाते हैं इसी में, एवं इस को लेकर के वह कैरियर निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारे लिए एक मुख्य समस्याएं हैं, जिस पे हम लोग इस सत्र 2026 में एकेडमिक पढ़ाई के साथ साथ छात्र छात्राओं को उनके कैरियर निर्माण के संबंधित में एक दिशा निर्देश प्रदान करके विद्यालय में ही उसकी कक्षा चलाने का प्रयास करेंगे हम लोग, जिस पे सत्र 2026 में हम लोग निश्चित रूप से इसमें काम करेंगे, ताकि इंटर के बाद भी छात्र छात्राएं अगर हम लोग से कनेक्ट रह पाते हैं तो जो भी संभव हो सकेगा हम लोग उनके कैरियर निर्माण में उनकी जो भी सपना है, उनकी जो भी इच्छाएं हैं, उनकी जो भी योग्यताएं हैं, उसमें निखार करके उनकी सपना तक या उनकी इच्छाएं तक हम लोग पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो ये रही वर्ष 2025 की हम लोगों की उपलब्धि एवं 2026 की हम लोगों की जो इच्छाएं हैं, जिसको हम सभी छात्र छात्रा एवं यहाँ के अभिभावकों की मदद से पूरा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। मैं चंदन कुमार झा, विद्यालय अध्यापक। हमारे पास इस विद्यालय में रिसोर्सेज के तौर पे मात्र हम लोग 4 शिक्षक पदस्थापित है, जिसमें से 3 शिक्षक कक्षा 9-10 के लिए एवं मात्र 1 शिक्षक +2 के लिए हिस्ट्री विषय के लिए पदस्थापित हुए हैं टीआरई 3 से। तो शिक्षकों की हमारे पास काफ़ी संख्या कम है एवं विषय आधारित शिक्षक की हमें काफ़ी आवश्यकता है। इसलिए विभाग से भी हम लोग कई बार विभाग को इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित भी किया है, लेकिन फिर भी हम इच्छा करते हैं कि टीआरई 4 के माध्यम से हमारे विद्यालय में ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक को भेजी जाए, ताकि हम लोग इस पंचायत की शैक्षणिक व्यवस्था को और बेहतर तरीके से सुदृढ़ कर पाए। बाकी अन्य सभी प्रकार की रिसोर्सेज शिक्षा विभाग के द्वारा हमें प्रदान कर दी गई है। हमारे पास पर्याप्त संख्या में वर्ग कक्ष अवेलेबल है, साइंस लैब है, उन्नयन क्लास है, स्मार्ट क्लासेस है, मैथ्स लैब है। तो सभी प्रकार की रिसोर्सेज शैक्षणिक के लिए लगभग उपलब्ध है। बस शिक्षकों की काफ़ी संख्या कम है, जिस कारण बेहतर तरीक़ों से शैक्षणिक चीज़ें आयोजित हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो धन्यवाद।